क्वेश्चन 1.3 जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपॉन GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? इस प्रश्न में हमें 3 बातों को बताना है। पहला कि यह विमाहीन है, दूसरा इस अनुपात का मान बताना है, तीसरा यह अनुपात हमें क्या बताता है। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले ये ke² बटे GME/MP। तो यहाँ पर हम इन सभी के हम मात्रक जो है निकाल लेंगे। तो यहाँ पर k है, k इज इक्वल टू k जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इसका मात्रक होता है C कूलाम। अब यहां G है बटे में G, यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। अब यहां ME और MP। तो ME यह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इसका मात्रक kg यानी किलोग्राम। MP मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और इसका मात्रक भी kg यानी कि किलोग्राम होता है। इन सभी मात्रकों को हम इस पर जो है रख देंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे। ke² बटे GME/MP इज इक्वल टू के का यहाँ पर मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर गुणा ई का स्क्वायर, ई माने है इलेक्ट्रॉन का आवेश और इसका मात्रक कूलम यानी C। तो ये हो जाएगा C का स्क्वायर अपॉन G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg² गुणा ME यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मात्रक kg गुणा MP मास ऑफ प्रोटॉन, इसका मात्रक भी kg इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर गुणा C² यानी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg² गुणा, और ये kg गुणा kg करेंगे तो हो जाएगा kg का स्क्वायर, kg² कट गया और ये C² यहाँ कट गया, बचा हमें क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये भी कट गया।
यानी हमें कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर चूंकि कोई मात्रक नहीं बचा, कोई मात्रक नहीं बचा, इसलिए ke² अपॉन g me mp एक विमाहीन राशि है, एक विमाहीन राशि है, और यही हमें सुनिश्चित करना था, सिद्ध करना था। तो यहां पर इसका आंसर आ गया। अब हमें यहां क्वेश्चन बताना है कि यह अनुपात जो है इसका मान क्या है भौतिक नियतांकों की सारणी देख करके। तो आइए इसे नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। नियतांकों का मान, k इज इक्वल टू, इसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, और इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ई है, ई का स्क्वायर, और इसका जो मान होता है वह 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। अब यहाँ है जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका मान 6.67 गुणा 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब यहाँ me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मान होता है 9.1 गुणा 10⁻−31 kg। mp मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका मान 1.66 गुणा 10⁻−27 kg। और यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है। ke² अपॉन g me mp। तो यहाँ के का मान यहाँ है 9 गुणा 10⁻9 गुणा ई का मान है 1.6 गुणा 10⁻−19 का ये स्क्वायर, जो कि यहाँ स्क्वायरिंग है, बटे जी का मान है 6.67 गुणा 10⁻−11 गुणा me, और ये mp। तो me का मान है 9.1 गुणा 10⁻−31 गुणा, और mp का मान है 1.66 गुणा 10⁻−27। और यहाँ पर मात्रक हमने नहीं लिखे हैं, क्योंकि अभी हमने जो है जांच किया है, सुनिश्चित किया कि मात्रक जो है सब कट जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में 9 गुणा 1.6 यानी 16 का जब हम वर्क करेंगे तो आएगा 256। तो 2.56 गुणा 10⁻9, और यहाँ गुणा ये यहाँ पे 10⁻−9 है, इसका वर्ग है, तो ये हो जाएगा 10⁻−38, और इसके बट्टे में आएगा 6.67
गुणा 9.1 अगुणा 1.66 और गुणा 10 की पावर यहाँ -11, -31 और -27, इनको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा -69, 10 की पावर -69। अगले स्टेप में इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 22.87 अगुणा 10 की पावर 40 इज इक्वल टू, अगले स्टेप में इसे हम लिख सकते हैं 22.87 गुणा 10 और गुणा 10 की पावर 39, एक इसमें से अलग कर देंगे और 10 की इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.287 गुणा 10 की पावर 39। चूंकि यहाँ पर दशमलव है और दशमलव के बाद 2 है, इसके बाद 8 है, ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर एक अंक इसमें हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2.3 गुणा 10 की पावर 39 और यही इसका मान है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि देखिए ये यहाँ पर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो अनुपात है इसका जो मान यहाँ पर ये आ चुका है, यही इसका राइट आंसर है। और ये दूसरी बात इसमें पूछा गया है। तीसरी बात इसमें पूछा है यह अनुपात क्या बताता है, तो यहाँ पर इसका आंसर है यह एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच कार्यरत वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात बताता है। और ये हो गया इसका राइट आंसर। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।